जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारी है तो सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से नया किराए का घर, नई नौकरी मिलना बहुत ही आसान हो गया। मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ, जबकि मेरी माँ दिल्ली में रहती है। मेरी माँ को गुरु जी के बारे में उनकी फ्रेंड्स से पता चला। वह बड़े मंदिर गुरु जी के पास जाने लगी और फिर मेरी माँ मुझे फ़ोन पर बताती गुरु जी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में, गुरु जी के दर्शन के बारे में। उसने गुरु जी के चमत्कारों के बारे में भी बताया और बताया कि बड़े मंदिर जाकर के दर्शन करने से बहुत शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ है। माँ ने मुझे गुरु जी के बारे में इंटरनेट पर देखने को कहा। यह लगभग अक्टूबर की बात है। मैंने इंटरनेट पर गुरु जी के बारे में सर्च किया। मेरे बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान में बहुत ज़्यादा रुचि है। मैंने पहले भी बहुत से धार्मिक लोगों पर विश्वास किया, परंतु कि कभी भी मुझे सुख का अनुभव नहीं मिला। हर बार मुझे धोखा ही मिला। अब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे लगातार मिलनी शुरू हो गई। मैं पूरी तरह से इसमें तल्लीन हो गया। शीघ्र ही मैं अपने आप को सकारात्मक और शांत महसूस करने लगा। यह गुरु जी का सबसे पहला चमत्कार था। यह गुरु जी के चमत्कारों को पढ़ के नहीं, बल्कि यह गुरु जी के खिंचाव के कारण था। मैं गुरु जी के बारे में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। मार्च में मुझे गुरु जी की उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास होना शुरू हो गया। मैं पिछले 3 माह से किराए का घर ढूंढ रहा था। मैं एक फ्लैट में सामान रखकर बहुत परेशान था। मैंने अपने फ़ोन में गुरु जी की फ़ोटो देखी और यह सोचते हुए कि यहाँ तो फ्लैट मिल ही जाएगा, अंदर चला गया। गुरु जी की कृपा से मेरा काम भी बन गया। 1 माह के पश्चात मैंने नौकरी की तलाश आरंभ करी। मैं नौकरी की तलाश में बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम भी किया, लेकिन काम नहीं बन रहा था। जून में गुरु जी की कृपा से मुझे 2 बड़ी कंपनियों से ऑफ़र आया। मेरे मन में उलझन आ गई कि कौन सी कंपनी में नौकरी करूं। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना की, मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जानकारी लेने के लिए संपर्क किया। शीघ्र ही मुझे उत्तर मिला और मैंने नई कंपनी में नौकरी कर ली। मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ कि वे अपने सत्संग का आदान प्रदान करते हैं। मुझे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल संगत के पावन अनुभवों के माध्यम से मिल जाते हैं। मैं संगत आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, जो हमारे छोटे छोटे अनुभवों को अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अब मैं आप सबके साथ दूसरे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जैसी एक लड़की के लिए गुरु पिता ही मेरे परम पिता हैं। संगत जी, मुझे डेट तो याद नहीं, जो मैं कभी भूल नहीं सकती वह दिन था। यह दिन था वो जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी और गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी। जिन घटनाओं की वजह से यह हुआ वो बहुत रोचक है। यह सावन का महीना था जो भगवान शिव से संबंधित होने के कारण बहुत पावन माना जाता है और इस महीने में मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। पहली बार हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा था, इसलिए मैं चिंतित और डरी हुई थी। भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे क्षमा कर दें और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थी। मुझे दर्शन दिए मेरे गुरु पिता ने। संगत जी, बृहस्पतिवार की सुबह मुझे सपना आया जिसमें माँ पार्वती के दर्शन हुए। मुझे आश्वासन दिया कि शिवजी मुझसे नाराज़ नहीं हैं, लेकिन सपने में भी मैंने पार्वती जी से शिवजी के दर्शन मांगे क्योंकि उसी से मैं संतुष्ट होती। और तब शिवजी और हनुमान जी आए। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सुबह जब उठी तो बहुत खुश थी। मैंने दिन की शुरुआत उत्तम हुई। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर दिखाई और पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा, क्या उस शाम भी मैं गुरुजी के दर्शन कर पाई? गुरुजी के मंदिर जाना चाहूँगी। वह मुझसे बोली कि गुरुजी और शिवजी एक ही हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता चला। गुरुजी ने आग के द्वारा आने वाली सुगंध के बारे में मुझे पता चला और यह भी जबकि शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है तब भी उनकी सुगंध आती है। उनकी सर्व विद्यमानता की सचूक मंदिर में संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी की समाधि के बाद भी उनकी सुगंध आती है। मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कैसे उनकी सुगंध पहचानूं? मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे। मैं मंदिर में सुगंध वाले फूलों को भी हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता था। मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे सुगंध आने का एहसास कराएं। गुरुजी ने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया। वह मेरे घर आए और मेरे कमरे में अपनी कृपापूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया और मेरे कमरे में सुगंध का कोई और स्रोत नहीं था। अब संदेह करने का कोई भी कारण नहीं बचा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए, मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना। जैसे कि गुरुजी एक मांग पूरी कर देते हैं, हमारी और मांगे हो जाती हैं। अब मुझे गुरुजी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। संगत जी, गुरुजी के सलीले और अद्भुत पहनावे के बारे में इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरुजी से अनुरोध किया कि वह मुझे अपने उन चोले में दर्शन दें जिनको देखकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाती है। गुरुजी से यह अनुरोध करके मैंने गुरुजी की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख दी और मैं सो गई। उस रात गुरुजी ने अपने भिन्न भिन्न चोलों में मुझे दर्शन दिए और वह एक अद्भुत अनुभव था, परंतु उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जब मैं अगली सुबह उठी, एक सहेली ने मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में बताया। जब मैं गुरुजी महाराज जी के बारे में वहाँ सर्च करने लगी तो तस्वीरों के भाग में गई तो मैंने पाया कि वहाँ गुरुजी की उन्हीं चोलों में तस्वीरें थी जिनमें उन्होंने मुझे
पिछली रात को दर्शन दिए थे। एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुजी ने संदेह की संभावना को दूर कर दिया। गुरुजी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। हम सब के लिए शर्त रहित प्रेम का स्रोत है। मैं बताती हूँ किस तरह गुरुजी के यहाँ आना आरंभ करने से मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई, जिसने भविष्यवाणी की कि जल्दी ही मेरे भाई बहुत बीमार पड़ेगा और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। संगत जी, जैसे ही हमें यह पता चला हम लोग बहुत डर गए थे और संगत जी कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। मेरी माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उस दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए। हम उस ज्योतिषी में विश्वास करने लगे। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरी माँ उस ज्योतिषी के पास फिर गई। उसके बाद फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उसने भविष्यवाणी की कि दिवाली के समय हमारे घर में मुसीबतें चरम सीमा पर होंगी। हमारी दुकान का काम अच्छा नहीं चलेगा। मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। मैं बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना नज़र आ रही है। यह भविष्यवाणी होने के बाद अगली बार मेरी माँ बड़े मंदिर आई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। संगत हॉल की ओर जाती हुई मम्मी की मुख्य सीढ़ी पर बहुत ज़ोर से फिसली, पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक। जब संगत ने उठाने में मदद करके शौचालय तक लेकर जा रही थी तो वह 2 बार और फिसली। वह 3 बार फिसल चुकी थी। वह खुशकिस्मत थी कि उन्हें कोई भी बड़ी चोट या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ़ में ही बड़ी आने वाली मुसीबत को परिवर्तित कर दिया था। हमें यह बात तब समझ में आई जब दिवाली आई। हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा। परिवार में सबकी सेहत अच्छी रही। इस तरह से तीनों लोग, मेरी माँ और दोनों भाई की विकट बीमारी को गुरुजी ने मेरी माँ के मंदिर में 3 बार फिसलने में ही परिवर्तित कर दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस सब अद्भुत अनुभवों के लिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में सदैव रखें, सबको अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये थे संगत आंटी जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे से शुक्राना सत्संग। अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर ऑनलाइन माफ़ कीजिएगा या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।